जय श्री कृष्ण छात्रों, पांचाल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का फुल सिलेबस। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल। जी हाँ, सातों विषय का आपका सिलेबस लेकर आ गया हूँ। तो इससे पहले हमने जो है विज्ञान 11वीं छात्रों का सिलेबस और कला 11वीं छात्रों का सिलेबस डाल दिया है। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी करें यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए कक्षा 11वीं इंग्लिश, हिंदी, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल। जी हाँ, 7 के 7 विषयों का पूरा सिलेबस यहाँ पर तैयार किया है। काफ़ी मेहनत लगी है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत जो है व्यर्थ ना जाए। तो अंग्रेजी यानी कि आपका इंग्लिश का जो है पूरा का पूरा कंटेंट देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए हॉर्नबिल वाली आपकी जो है बुक है पहली, उसमें से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और उसके साथ वाली अ फोटोग्राफ नाम की पोएम, उसके बाद वी आर नॉट अफ्रेड, डिस्कवरिंग ऑफ ट्यूट और चौथा पार्ट एलिंग प्लानट और उसके साथ वाली चाइल्डहुड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है 4 पार्ट और उनके साथ मिलने वाली सभी पोएम्स आने वाली है। 5वां और 6ठा पार्ट अभी आपका नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 आने वाले हैं और पोएम भी 4 आने वाली है। तो यह आपका हो गया हॉर्नबिल का मसला। ठीक है, तो हॉर्नबिल के बाद अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी जो है स्नैपशॉट वाली किताब। तो इसमें से जो है पहला देखते हैं हम। तो पहला पार्ट आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स और उसके बाद यहाँ दूसरा और तीसरा पार्ट मदर्स डे आपका आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर आपके कुल 3 आने वाले हैं, तो देख लीजिएगा। अब इंग्लिश का यहाँ पर बात करते हैं, आपका डिजिटल रूप में हमने जो तैयार करके बताया है। इसमें देखिए ध्यान से चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 द एडवेंचर भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। और पोएम 1, 2, 3 आपकी आने वाली है, और साथ ही में जो है चाइल्डहुड वाली भी आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी आपकी जो है आने वाली है। ठीक है, तो इसका PDF अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहाँ जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्नैपशॉट देख लीजिए, 3 पार्ट इसमें से भी आपके आने वाले हैं। अब मेन आपका जो है ग्रामर वाला सेक्शन, इसमें देख लीजिएगा आपका ग्रामर में क्या क्या आने वाला है। प्रीपोजिशन, लेटर, आर्टिकल्स, मॉडल्स, टेंस, उसके बाद यहाँ पर देखिए पोस्टर, नरेशन, कंपाउंड सेंटेंस, नोट मेकिंग और एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये मैंने मात्र एक अनुमान लगाया है। इसके अलावा भी जो है आपके ग्रामर में काफ़ी सारे टॉपिक्स है जिसके बारे में अगर आप चाहे तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर तैयार कर देंगे। ठीक है, अब कक्षा 11वीं के छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए। हिंदी विषय का आपका जो है पूरा गद्य खंड में से कितना आने वाला है और पद्य खंड में से कितना, वो आरोह वाली किताब आपको बताएगी। तो देखिए आरोह का पूरा इंडेक्स लेकर आ गया हूँ। प्रेमचंद जी का नमक का दारोगा, मियां नसीरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल और विदाई संभाषण, और उसके बाद गलता लोहा। 5 पार्ट आपका गद्य खंड से आने वाला है, और काव्य खंड से कबीर, मीरा और भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं आने वाली। ठीक है, तो 5 और 3 यानी कि 8 पार्ट का आपका जो है इसमें से ही आने वाला है आरोह में से। अब अगली किताब आपकी वितान की है, जिसमें से आपको जो है पहला पार्ट लता मंगेशकर, दूसरा पार्ट राजस्थान की रजत बूंदे और तीसरा पार्ट आलू अंधारी। यह 3 पार्ट वितान में से आने वाले। ठीक है, अब जो हमने तैयार करके बताया है इसको भी एक बार नज़र डाल लीजिए। इसमें गद्य खंड में नमक का दारोगा, मियां नसीरुद्दीन और अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण और गलता लोहा, यह 5 पार्ट आने वाले हैं। उसके बाद हिंदी विषय आपका जो है पद्य खंड कबीर के हम तो एक एक करी जाना, मेरे तो गिरधर गोपाल और घर की याद। ठीक है, और वितान में देखें लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे और आलू अंधारी। अब मेन आपका आता है यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम। यह आपकी एक और तीसरी किताब जो है उसमें से कुछ पार्ट है। जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम और डायरी लेखन की कला। गाइड में से आपको इनके रिलेटेड प्रश्नोत्तर जरूर मिल जाएंगे, वहाँ से आप याद कर लीजिए। व्याकरण की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका व्याकरण होता है, जिसमें से देखने मिलेंगे निबंध लेखन और पत्र लेखन, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, रस परिचय और प्रकार, अलंकार का परिचय और प्रकार, सार संक्षेप, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लव, छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण, शब्द युग्म, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और उसके साथ में आपके जो क्षेत्रीय, तकनीकी और निपात शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है व्याकरण में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाने वाले हैं, तो आपको जो है व्याकरण भी अच्छे से याद कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद अब जो विज्ञान संकाय के जितने भी छात्र हैं कक्षा 11वीं के, आपका जो है भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और गणित के लिए हमने जो है अलग से एक सेपरेट वीडियो बता दिया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पर आपको जो है पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपके साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो अब राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस वाले छात्र यहाँ ध्यान दीजिए। आपका सबसे पहले भाग 1 जो है उसमें देखेंगे पहला
पाठ संविधान क्यों और कैसे, तीसरा पाठ चुनाव और प्रतिनिधित्व, चौथा पाठ कार्यपालिका, पांचवा पाठ विधायिका और छठा पाठ न्यायपालिका। ठीक है, दूसरा पाठ छोड़कर आपके जो है टॉप 6 पाठ आपके जो है आने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024 में। इनमें से आपके जो है प्रश्न पूछे जाने वाले। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आपका भाग 2 वाली जो किताब है उसमें से आपका अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत, अध्याय 2 स्वतंत्रता, अध्याय 3 समानता, अध्याय 4 सामाजिक न्याय और अध्याय 5 अधिकार। ठीक है, तो 5 और 5 यह 10 चैप्टर में से आपके जो है पूल मिलाकर ऑब्जेक्टिव और प्रश्न उत्तर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे आइए तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। ठीक है, तो ये सभी अच्छे से आप लोगों को जो है याद कर लेने हैं। तो इनमें से आपके जो है बनकर आएगा। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार। ठीक है, तो यहाँ से राजनीति का आपका सिलेबस जो है ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट के लिए भी हमने जो वीडियो डाल रखे तो आप बस चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। पांचल स्टडीज आपके लिए लेकर आ गए त्रैमासिक परीक्षा इतिहास का पूरा सिलेबस। तो देखिए विषय सूची में आपको सबसे पहले अनुभाग 1 देखने को मिलता है। इसमें से जो आपको दोनों यूनिट कर लेनी है। अनुभाग 2 में से आपको जो है विषय 2 और विषय 3 कर लेना है और अनुभाग 3 में से आपको जो है यह कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पांचवा छोड़कर आपको जो है चौथा 3 वर्ग तक कर लेना है और उसके बाद आगे का आपको जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए छोड़ लेना है। ठीक है, तो आपके कुल 3 अनुभाग आने वाले हैं। तो अनुभाग 1 प्रारंभिक समाज, अनुभाग 2 साम्राज्य और अनुभाग 3 बदलती परंपराएं, जो कि आपके जो है विषय 3 वर्ग तक होने वाले। ठीक है, तो आपका जो है इतिहास का भी कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस होने वाला है। अब ध्यान दीजिए यहाँ अर्थशास्त्र पर। ठीक है, तो अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स पर भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र का भी पेपर शामिल होने वाला है। ठीक है, तो इसमें सिलेबस कुछ इस प्रकार से आपका, जिसमें कि पहला आपका जो है अध्याय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। उसके बाद इकाई 2 में से आपका जो है अध्याय 3 आ रहा है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, और अध्याय 4 में थोड़ा सा डाउट है, यह आएगा या नहीं आएगा। देखिए मेरे हिसाब से तो 3 पार्ट ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 आपका जो है अर्थशास्त्र में से आप याद कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल भी आउट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मिस्टेक के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। यहाँ पर जो है लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, जहाँ जहाँ हमने क्लास 12 लिखा है वहाँ पर क्लास 11 कर लीजिएगा। तो आपको जो है समाजशास्त्र का PDF भी बता देते हैं हम आपको किस इस प्रकार से सिलेबस होगा, जिसमें अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 आपका जो है समाजशास्त्र में से पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो इसके भी नाम आप जो है पढ़ लीजिए। पार्ट 1 का नाम है आपका समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं और उनके उपयोग और सामाजिक संस्थाओं को समझना। ठीक है, अब लास्ट आपका आता है भूगोल। उससे पहले आपको बोल दूं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए साथों साथ विषय के सिलेबस और कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला। जी हाँ, हमारे ही चैनल पर आपको जो है मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको जो है इकाई 1, 2, 3 कर लेनी है। भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी और भू आकृति। ठीक है, तो जैसा हमने वादा किया था 7 के 7 विषयों का सिलेबस बताने वाले बता दिया है। और अब आपके मन में है PDF कहाँ से डाउनलोड होने वाली, तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, वहाँ जाकर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चाहे विज्ञान के छात्र हो उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा और कला छात्रों के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो अब बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है मन में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, त्रैमासिक परीक्षा में धूम मचाना है। PDF जितने भी है सबका लिंक आपको जो है हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिलने वाला है। और भी कुछ टॉपिक्स है जैसे कि टाइम टेबल कक्षा 9वीं से 12वीं तक का, कक्षा 11वीं विज्ञान का और कक्षा 11वीं कला के छात्रों का सिलेबस और 12वीं के भी जो है कला और विज्ञान के छात्रों का सिलेबस हमने जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया है। तो विजिट कीजिएगा हमारे चैनल को और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आपकी जो है त्रैमासिक परीक्षा काफ़ी ढांस हो जाने वाली है।